को, जो कि एक मेंशन की तरफ देख रहे होते हैं। ये मेंशन तोया को किंग ने गिफ्ट किया है उनकी जान बचाने के तौर पर। ये सभी के सभी यहाँ पे घूमने लग जाते हैं। ये मेंशन इन्हें काफी पसंद आता है क्योंकि इसके आसपास काफी फ्लावर होते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि लगता है किंग का यही शुरू से गोल था ताकि यूमिनो और तोया एक साथ रह सके। ये चारों लड़कियां काफी खुश होती है इस मेंशन को देखकर, पर तोया सोचता है ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि ये घर काफी ज्यादा बड़ा है। उतने में ये सारी लड़कियां पूछती है कि तोया हमारे यहाँ तुम्हारे साथ रहना ठीक रहेगा क्या? तो तोया कहता है कि हाँ तुम सब मेरे साथ ही रहोगी। पर उतने में एलजी कहती है कि ये घर तुम्हें किंग ने गिफ्ट के तौर पर दिया है तो इसका मतलब तुम्हें यूमिनो के साथ यहाँ पे रहना चाहिए और इसका मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। पर तोया कहता है इसका मतलब क्या है, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तोया की ये बातें सुन के ये तीनों लड़कियां शर्मा जाती है और ये तीनों बहाने मार के यहाँ से चली जाती है। तोया सोचता आखिरकार इन तीनों को क्या हुआ। उतने में यहाँ पे यूमिनो कहती कि मुझे लगा था कि मैं अकेली तुम्हारी प्राइड होंगी पर कोई बात नहीं। जिसके बाद तोया कोहाकू के साथ एक जगह बैठा होता है। वो सोचता है कि यहाँ का वेदर काफी अच्छा है। उतने में ये सारी लड़कियां यहाँ पे आती है। जिसके बाद यहाँ पे ये तीनों लड़कियां पूछते हैं कि तोया अगर तुम यहाँ पे हमें रुकने के लिए कह रहे हो तो बाद में तुम हमें यहाँ से निकलने के लिए तो नहीं कहोगे ना? तो तोया कहता है कि नेचुरली मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालने वाला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी ये बात सुन के ये चारों लड़कियां खुश हो जाती है और कहती है कि हमें अगले स्टेप की ओर बढ़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बटलर के साथ काफी सारे सर्वेंट आ जाते हैं जो कि तोया के लिए बुलाए गए होते हैं। जो बटलर है वो पहले किंग के लिए काम किया करता था पर वो अपनी बाकी की जिंदगी तोया को सर्व करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी भाई की जान बचाई है, जो कि काफी बड़ी बात है। तो तोया कहता है कि आपका मतलब क्या है? तो ये बताता है कि जिस बटलर की आपने उस दिन जान बचाई थी जंगल में, जो कि अल्फ्रेड के वहाँ पे काम करता है, वो मेरा छोटा भाई है। फिर जो बटलर है वो सभी को बताने लग जाता है कि उन्हें क्या क्या काम करना है। तो ये सोचता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि किंग का ऑफिशियल बटलर मेरे लिए कभी काम करेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सुशी और अल्फ्रेड यहाँ पे इससे मिलने के लिए आ जाते हैं। अल्फ्रेड तोया को कहता है अगर तुम्हारी शादी मेरी भांजी से नहीं हो रही होती तो मैं तुम्हारी शादी सुई से करवा देता। तो सुई कहती है कि मैं इसके लिए राजी हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि इस बारे में मैं थोड़ा सोचूंगा फिर बताऊंगा। पर फिर अल्फ्रेड कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? तोया दरअसल जो हमारा अलायंस किंगडम है जिसका नाम मिस मेड है, वहाँ पे हमारे किंग को जाना है, यानी कि मेरे भाई को जाना है, पर वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तो तोया कहता है कि मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? तो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे ट्रेवल करके जाओ और टेलीपोर्टेशन के थ्रू मेरे भाई को वहाँ पे ले जाओ। तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। तोया को फिर यहाँ पे डेमी ह्यूमन से मिलाया जाता है जो कि इसके गार्ड होने वाले और साथ ही साथ लॉयल बिल्स को भी, जो कि यहाँ पे इस मिशन के कमांडर है, जो कि इनकी सेफ्टी की गारंटी देते हैं। तो यह इन सबको कहता है कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई और आपका शुक्रिया कि आप हमें अपने साथ ट्रैवल करने दे रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारे साथ ट्रैवल करे हो यही बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं इनकी कैरेज यहाँ से निकल जाती है और कुछ देर के सफर के बाद ये लोग एक जगह रुक जाते हैं और कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। पर अचानक से एक डेमी ह्यूमन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि कुछ बैंडिट्स हमारे ऊपर हमला करने वाले। तो इसकी बात सुन के सभी के सभी यहाँ पे चौकन्ना हो जाते हैं ताकि जहाँ से भी वो हमला करे ये उन्हें पकड़ ले। पर वही तोया इन्हें 2 मिनट रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपना फोन निकाल लेता है और यहाँ पे उन बैंडिट्स की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और अपनी पावर का यूज करके इन सभी बैंडिट्स के ऊपर यहाँ पे मार्क लगा देता है और इन सभी को अपनी ताकत से पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद ये बैंडिट अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते। यहाँ पे इन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ? तो तोया ने बताता है इसने अपनी पावर की मदद से सारे बैंडिट्स को पैरालाइज कर लिया है, जिस वजह से ये सारे बैंडिट्स पकड़े जाते हैं। लायन फिर तोया की तारीफ करने लग जाता है। उतने में यहाँ पे ओल्गा आ जाती है। उसको देख के यहाँ पे लायन शर्मा जाता है। इसका मतलब लायन ओल्गा को पसंद करता है। एलजी फिर इन सबसे पूछती है कि तुम सबको क्या लगता है ओल्गा को लायन की फीलिंग्स के बारे में पता होगा? तो ये लोग कहते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। वैसे तो तोया को भी इनकी फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो शायद से उसे भी नहीं पता होगा। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ तोया यूमिना और आलमा के साथ घूम रहा होता है। इसे लायन टकराता है रास्ते में, जो कि यहाँ पे आलगा के लिए कुछ चुन रहा होता है। तो यह इस चीज को समझ जाता है और यहाँ पे आलमा से पूछता है कि आलगा को इनमें से कौन सा हेयर ब्रांड पसंद आएगा। तो वो बता देती है, जिसके बाद लायन को ये बात पता चल जाती है। तो यह फिर लायन को कहता है कि तुम हमारे साथ वापस चल रहे हो क्या? तो लायन कहते हैं कि आप तीनों अभी जा सकते हो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। ये तीनों फिर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे यूमिना तोया की तारीफ करती है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं ये सब बोट पकड़ के किनारे के दूसरी ओर आ जाते हैं, जहाँ पे इनकी घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई होती है। उतने में ये लोग आलगा को देखते हैं। यहाँ पे तोया ने लिंजा को उठा रखा होता है क्योंकि उसके पाँव दर्द हो रहे थे। अचानक से तोया को कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर वो उस चीज में ज्यादा ध्यान देता नहीं है। उतने में वो देखता है कि आलगा के सर पे कोई हेयर बैंड होता है, जो कि आलमन ने चुना होता है। यूमिना फिर आलगा से पूछती है ये चीज तुम्हें किसने दी? तो यहाँ पे ये बताते ये चीज लायन ने दी थी। ये थोड़ी शर्मा भी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और आगे जाते हुए यहाँ पे आलगा तोया से पूछते कि तुम्हें कोई जगह पता है जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी कैंपिंग लगा सकते हैं?
है तो वो कहता है कि चिंता मत करो, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि कोहाकू हमारे साथ है। हमें फिर दिखा जाता है कैरेज में, जहाँ तोया अकेला होता है। यहाँ पे उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया होता है और सारी लड़कियां फ्रेश हो रही होती है। तोया इन सभी को जल्दी करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो यूमिना इसे बताते हैं कि कुछ जो एनिमल्स है वो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, पता नहीं इसकी वजह क्या है। तो तोया कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो अलगा इसे बताते हैं कि कुछ तो यहाँ पे अजीब है। तोया फिर अपने स्मार्टफोन में देखता है तो उसे पता चलता है एक ड्रैगन जो है वो सामने वाले विलेज के ऊपर हमला करने वाला है। तो यूमिना को यहाँ पे रुकने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रहे और अपने साथियों के साथ वो विलेज में लोगों को बचाने के लिए आ जाता है। पर यहाँ पे जो ड्रैगन है वो काफी ताकतवर होता है जो कि पूरे विलेज में हमला कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, पर ये ड्रैगन इससे काफी ताकतवर होता है। इस वजह से ये ड्रैगन तोया के ऊपर आग से हमला कर देता है, पर तोया इसके हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद ये कोहाकू के ऊपर चढ़ जाता है और साथ ही साथ लेंजे को भी बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं ये लोग कोहाकू के साथ इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करके विलेज के दूसरे ओर ले आएंगे और ये सब इस चीज में कामयाब हो जाते हैं। पर ये ड्रैगन फिर तोया की बेइज्जती करने लग जाता है। कोहाकू को इसकी लैंग्वेज आती है, इसी वजह से वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो तोया इसे पूछता है कि आखिरकार वो क्या कह रहा है। तो कोहाकू उसे समझाता है कि वो हमें लीचड़ कह रहा है और कहता है कि हम किसी काम के नहीं है। यहाँ पे ये फिर कहता है ये लगता है ये काफी ज्यादा सेल्फिश क्रीचर है, इसे हमें सजा देनी पड़ेगी। तो या फिर यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके इस ड्रैगन के ऊपर वार कर देता है। तो या फिर लेंजे को अपनी पावर का यूज करके इसके पंख काटने के लिए कहता है और जैसे ही ड्रैगन जमीन पे गिरता है तो यहाँ पे जो लेंजे होती है वो अपनी पावर का यूज करके इस ड्रैगन के दोनों पंखों को काट देती है। यहाँ पे ये एक्वा कटर का यूज करती है, जिसके बाद इस ड्रैगन के जो पंख है वो कट जाते हैं। ये ड्रैगन फिर भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पे वो आग लगा देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और साथ ही साथ इस विलेज को आग लगा सके। पर इन सभी को इसमें काफी गुस्सा आ जाता है। ये लोग सोचते हैं कि इसके पंख काटने के बावजूद ये अभी भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है, जिस वजह से यहाँ पे ये भी इसके ऊपर हमला कर देती है और उसके एक आग को फोड़ देती है और साथ ही साथ तोया भी इसके दूसरे आग को फोड़ देता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन देख नहीं पा रहा होता है। ये लोग सोचते हैं कि लगता है इस ड्रैगन का खात्मा करने का समय हो चुका है। तोया फिर फायर बॉल का यूज करता है और इस ड्रैगन के ऊपर आग लगा देता है। यहाँ पे ये ड्रैगन काफी तड़पने लग जाता है, पर फिर भी इसका घमंड जा नहीं रहा होता है। ये सब इस ड्रैगन के ऊपर अलग अलग तरीके से वार करते हैं, पर इसके बावजूद इस ड्रैगन का घमंड जा नहीं रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर में इस ड्रैगन को ये लोग मार देंगे, पर अचानक से एक और ड्रैगन यहाँ पे प्रकट हो जाता है। इन्हें लगता है ये ड्रैगन भी इनके ऊपर हमला करने के लिए है, पर ये ड्रैगन इन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इनके ऊपर हमला करने के लिए नहीं है और वो रेड ड्रैगन ग्रुप से है जो कि यहाँ पे स्केट ग्राउंड में रहते हैं। ये ड्रैगन फिर इन्हें बताता है ये जो ड्रैगन है वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है। तो कोहाकू इन्हें कहता है कि आजुरा मॉर्क को कहना कि अपने ड्रैगन्स को काबू में करना सीखे। ये ड्रैगन कोहाकू को देख के पहचान जाता है कि वो व्हाइट टाइगर है। ये कहता है कि आपने इसे हराया ना। तो कोहाकू कहता है कि नहीं, उसने मेरे मास्टर की इंसल्ट की, जिस वजह से मेरे मास्टर ने उसे हराया है और हम सब उसे अब मारने वाले हैं। पर ये ड्रैगन इनसे माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि वो कुछ भी ऐसा गलत काम ना करे और ये उस ड्रैगन को लेके यहाँ से चला जाता है। कोहाकू फिर तोया को कहता है कि लगता है ये अब काम खत्म हुआ, अब यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, वो दोबारा से यहाँ पे आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे तोया और उसके साथी मिलके सारे विलेजर्स की हेल्प करने लग जाते हैं ताकि वो इस चीज से बाहर निकल सके। ये सब मिलके काफी सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, तो इसी वजह से वो सो जाता है और अगले पल जब उठता है तो वो यूमिना के गोद में होता है। वो सोचता है कि क्या हुआ, कितना टाइम हो गया। तो तीनों लड़कियां इसे गुस्से से देख रही होती है। वो कहती कि तुम काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हो। तो यह कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे यूमिना कहती कि आज मैंने बारी ली, अगली बार तुम तीनों ले लेना। ये तीनों काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो यह फिर इन तीनों से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, ये तीनों इतने गुस्से में क्यों है। पर ये तीनों इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तो यह फिर कोहाकू से पूछता है, पर कोहाकू कहता है कि मुझे ना ही पूछो तो बेटर रहेगा। तो यह आखिर में काफी एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लियोन और उसके एक साथी को जो कि बात कर रहे होते हैं आखिरकार तो ये लोग है कौन, इतनी ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि एक ड्रैगन को मार गिराया इन लोगों ने। उतने में हम देखते हैं कुछ विलेजर्स तोया के यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हम आपको शुक्रिया करने के लिए विलेज की तरफ से ये भेद देना चाहते हैं जो कि उस ड्रैगन का दांत होता है और साथ ही साथ एक वेपन जो कि उन्हें ड्रैगन के आंख में फंसा हुआ मिला था। तो यह सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चीज उन्हें कहाँ से मिली। तो यह ये चीज कोहाकू से पूछता है। कोहाकू बताता है कि मैंने कुछ लोगों की प्रेजेंस तो महसूस की थी ट्रीज के पीछे, पर तो यह फिर सोचता है चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। हम फिर देखते हैं कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये सभी का सभी 20 किंगडम के यहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात जमाका से होती है जो कि यहाँ का राजा होता है। ये सभी के सभी
सभी इसके सामने झुक जाते हैं। जमाका इन सभी को पहचान जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम सब बेलफास्ट के यहाँ से आए हो। जमाका को फिर पता जाता है इन सभी ने मिलकर एक ब्लैक ड्रैगन को भी हराया जिन्होंने इनके पास ही के किंगडम के विलेज के ऊपर हमला किया था। यूमिना फिर यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो यहाँ पे जमाका पूछता है कि आखिरकार प्रिंसेस हमारे किंगडम में क्या कर रही है। तो यूमिना बताती है दरअसल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अलायंस है, इसी वजह से यहाँ पे आई है। यूमिना फिर जमाका को एक लेटर दे देती है और जमाका समझ जाता है। जमाका फिर कहता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जिसने उस ड्रैगन को हराया था। तोया कहता है वो पर्सन मैं हूँ। तो जमाका कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे एक मॉक बैटल। तो तोया इसके लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पर ये लड़ाई के बीच में कुछ अलग ट्रिक यूज नहीं कर सकती, पर तोया यहाँ पे मैजिक यूज कर देता है और तुरंत ही राजा को हरा देता है। पर यहाँ पे जमाका कहता है कि वे एक और मैच कर लेते हैं हम बिना स्पेल के, जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से लड़ाई होती है। पर इस बार जमाका अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है और साथ ही साथ इसे नल मैजिक भी आता है जिसका नाम एसेल है। यानी कि नल मैजिक के अंदर एक एसेल स्पेल है जो कि वो कास्ट करके अपनी स्पीड बढ़ा देता है। जिसके बाद तोया भी ये स्पेल यूज करने लग जाता है और कहता है कि मेरे पास एक और चीज है जिससे आप मुकाबला नहीं कर सकते हो, वो है बूस्ट। जिसके बाद वो जमाका को हरा देते। जमाका कहता है कि तुमसे मैं जीत नहीं सकता तोया। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे खाना खा रहा होता है और वो नए ड्रेस में होता है। उतने में यहाँ पे लायन आ जाता है और कहता है कि तुम इस चीज में बढ़िया लग रहे हो, पर तुम्हें पता है लेडी ओल्गा कहाँ पे है। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता। उतने में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां तैयार होके आ जाती है। जमाका कहता है कि तोया तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तो तोया कहता है कि आपका शुक्रिया। उतने में तोया सोचता है इन सारी लड़कियों की वो फोटो खींचेगा और वो अपना फोन निकाल के इन सबकी फोटो खींचने लग जाता है। तोया के हाथ में फोन देख के जमाका हैरान हो जाता है और उसे पूछता आखिरकार ये है क्या। तो यहाँ पे तोया बताता है ये इसका नल मैजिक है जो कि इसको स्पेशलिटी है। जिसके बाद वो बताता है कि इस मैजिक से वो किसी की भी फोटोज को प्रिंट कर सकता है। जिसके बाद ये कहता है कि तुम मेरी भी फोटो प्रिंट कर सकते हो। तो तोया उसकी काफी सारी फोटो प्रिंट करता है। तोया फिर एक जगह बैठा होता है तो उसे एक टेडी बियर दिखता है जो कि इशारों से उसके अपने साथ चलने के लिए कहता है। तोया इस टेडी को फॉलो करते हुए एक रूम में आ जाता है। वो इस टेडी से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे मुझे क्यों लाए हो। उतने में इसकी नजर एक लड़की पे जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। यहाँ पे तोया अपना नाम बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो यहाँ पे गेस्ट के तौर पर रुका हुआ है। तोया फिर इस लेडी से पूछता आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद ये बताती है वो यहाँ पे एक एल्डर है जो कि फेरी फ्लॉक से है, जिसकी उम्र काफी ज्यादा है। करीब तुम लगा सकते हो कि लगभग 600 या फिर 612 साल ही लगा लो, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा बड़ी हूँ। और जो टेडी तुम्हें यहाँ पे लाया उसका नाम पोला है, जिसे मैंने नल मैजिक से क्रिएट किया है और ये एक प्रोग्राम की तरह है। तो तोया कहता है ये प्रोग्राम स्पेल क्या है। ये बताती कि प्रोग्राम स्पेल वो है जो कि किसी भी चीज को तुम्हें हिलाने में मदद करता है। प्रोग्राम स्पेल काफी ज्यादा कामदायक है नल मैजिक में। ये फिर एक चेयर पे ये इसे यूज करते और कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा, इसी वजह से मैं कर नहीं पा रही। तो या फिर खुद ट्राई करता है और कुछ ही पलों में वो स्नेल मैजिक को भी सीख जाता है, यानी कि प्रोग्राम के स्पेल को। ये कहता है ये काफी आसान था। ये कहती है कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। ये लड़की फिर अपना नाम लीन बताती है और कहती कि तोया मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ, क्या तुम मेरे साथी बनना चाहोगे। पर तोया इस चीज के लिए मना कर देता है। तो लीन कहती है अगर तुम्हारा मन बदला तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। पर तोया कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथी कभी भी नहीं बन सकता। जिसकी बात तोया यहाँ से भाग जाता है, पर लीन फिर भी इसका पीछा छोड़ना नहीं चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है तो ये यहाँ पे पड़ा होता है अपने बेड पे। वो सोचता है कि आज का दिन काफी थका देने वाला था, पर लीन ने जो पहले उसे सिखाया होता है वो उसके काफी ज्यादा काम का। इसी वजह से वो अगले दिन यहाँ पे कुछ करने का सोचता है। इस वजह से ये अगले दिन बाहर जाने लग जाता है, पर उससे पहले ये बाहर जाता है यहाँ पे इससे यूमिना और लिंजे टकरा जाती है, जिस वजह से इन दोनों को इसे अपने साथ लाना पड़ता है। लिंजे को फिर ये काम देता है उस ड्रैगन के सिंग को टुकड़े करने का। यहाँ पे लिंजे अपने मैजिक से उसके सिंग के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद तो ये कहता है कि एकदम तुमने परफेक्ट काटा है। जिसके बाद तो यहाँ पे वेपन बना लेता है जो कि एक गन होती है, पर इस गन के अब तक तोया के पास बुलेट नहीं होते। इस वजह से तोया बारूद की मदद से यहाँ पे बुलेट बना लेता है। जिसके बाद तोया इसकी टेस्टिंग करने का फैसला करता है। यही सभी के सभी सोच रहे होते हैं आखिरकार तोया कर क्या रहा है। तो या फिर इन सारी बुलेट्स को अपने गन में भरता है और पेड़ों के ऊपर शूट करने लग जाता है। तो यह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल है। उतने में हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां भी तोया के पीछे पड़ जाती है कि हम दोनों को भी एक वेपन बना के दो। तोया इस चीज के लिए मान जाता है और इन दोनों को डिजाइन पिक करने के लिए कहता है। जिसके बाद इन दोनों लड़कियों को ये एक एक गन बना कर दे देता है, जिस वजह से ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है। तो या फिर अपने वेपन को एक और बार अपग्रेड करता है, जिसकी वजह से ये तलवारबाजी भी कर सकता है। लिंजे तोया के इस वेपन से काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती ये काफी बड़ा हो सकता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों मिल के मार्केट में घूमने लग जाते हैं, पर इतने में ये तीनों को भूख लग जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ का ट्रेडिशनल खाना खाया जाए।
तो तोया कहता है कि हम कड़ी ट्राई कर सकते हैं। पर तोया को अचानक से किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कि कोई इन्हें देख रहा हो, जिस वजह से इन दोनों को ये यहाँ से जाने के लिए कहता है और अपनी पावर का यूज करके इन दोनों के पीछे आ जाता है जो कि इन्हें देख रहे थे। ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तो तोया कहता है क्या तुम दोनों मुझे समझ सकते हो, पर ये दोनों तोया के ऊपर वार कर देते और यहाँ से भाग जाते हैं। पर तोया यहाँ पे एसएल बूस्ट का यूज करता है और दोबारा से इन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है तुम दोनों को भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे वहां पे मैं तुम्हें किसी भी हाल में पकड़ लूंगा। और अपनी गन से इन दोनों को शूट कर देता और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो ये इन दोनों को बांध देता है और उसके बाद इनकी बलून छूने लग जाता है। तो यह सोचता है कि आखिरकार तुम्हारे पास बलून कैसे आए, जिसके बाद ये ध्यान से इनके चेहरे देखता है तो इसे पता चलता है ये दोनों तो इसकी घर की मेड्स है। ये दोनों फिर इसे बताते हैं दरअसल किंग ने इन्हें यहाँ पे भेजा ताकि यूमिना पे नजर न रख सके, कि अगर कोई खतरा है तो ये यूमिना को बचा सके। इस वजह से ये शैडो बन के उसको फॉलो करते जा रही है। ये दोनों फिर तोया ऐसे रिक्वेस्ट करते ये चीज वो यूमिना को ना पता है, वरना वो किंग के ऊपर गुस्सा होगी। तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं ये सभी के सब यहाँ पे कड़ी खाने लग जाता है। इन तीनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, पर यहाँ पे यूमिना और लिंजे का जो मुंह है वो जल जाता है, क्योंकि जो खाना है वो काफी ज्यादा स्पाइसी होता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ तो यहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और किंग को यहाँ पे बुला लेता है, जिसके बाद इन दोनों किंग के बीच में बात होने लग जाती है और तोया इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है। वो किसी काम तोया। वहीं पे हम देखते हैं लीन को, जो कि कहती है कि शार्लेट भी मेरी एक साथी थी तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं तोया और उसके साथी वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी मेड उनका स्वागत करती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, इस वजह से वो अपने बेड पे जाता है और सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि शाम हो चुका होता है। तो ये यहाँ पे फिर बाथ लेने का फैसला करता है और बाथरूम में जाने लग जाता है। पर अचानक से जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है ये चारों की चारों कपड़े बदल रही होती है नहाने के लिए। इन चारों को इस अवस्था में देख के तोया काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको ऐसा व्यू मिला होता है। पर तोया को ये चारों की चारों डांटती है। वो कहती है कि दोबारा से ये करने की कोशिश मत करना। पर तोया कहता है इसमें मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी, क्योंकि तुमने डोर लॉक नहीं किया था। ये लोग कहते हैं कम से कम तो नॉक तो कर सकते थे। तो तोया मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है अगली बार से मैं नॉक करूंगा। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर हम देखते हैं अगले दिन तोया को, जो कि यहाँ पे कुछ बना रहा होता है। पर तो यहाँ पे किंग आ जाते हैं। तो यह कहता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो। तो यहाँ पे किंग बताते हैं कि दरअसल मैं तुम्हें यहाँ शुक्रिया करने के लिए आऊँ। ये लोग फिर पूछते हैं कि तोया तुम क्या बना रहे हो। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि दरअसल मैं यहाँ पे बाइक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे किंग पूछते हैं कि कितनी देर लगेगी इसे बनने में। तो ये कहते हैं कि लगभग 30 मिनट। तो जो किंग है वो यहाँ पे इंतजार करते हैं, जिसके बाद जब तोया साइकिल बना लेता है तो यहाँ पे किंग उस साइकिल को चलाने लग जाते हैं, पर उनसे चल नहीं रही होती है साइकिल। कुछ देर बाद सारी लड़कियां भी यहाँ पे आ जाती है, जो कि उस साइकिल को देख के हैरान होती है, पर इनमें से किसी को भी साइकिल चलानी नहीं आ रही होती है। वही तोया लिंजे को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। उतने में हम देखते हैं यूमिना को साइकिल चलानी आ जाती है, जिस वजह से तोया उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है, जिस वजह से सारी लड़कियां जल जाती है और एलजी भी साथ में जल जाती है। इस वजह से वो ये से साइकिल लेके अपनी बहन के साथ रेस करने लग जाती है और कहती कि तोया देखो मैं कितनी अच्छी साइकिल चला रही हूँ, जिस वजह से तोया इन दोनों की तारीफ करता है, यानी कि इन दोनों बहनों की। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे कंपटीशन करने लग जाती है, पर ये कहती है कि तुमने मेरे लिए साइकिल नहीं बनाई, मुझे भी राइड करनी है। तो तोया यहाँ पे मार्केट में चले जाता है साइकिल बनाने के पार्ट्स को ढूंढने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं कुछ लोग मिलके एक लड़की को सता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो हमें दे दो, क्योंकि तुमने काफी सारा पैसा चुरा लिया है। पर ये लड़की कहती है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे तोया आ जाता है, जो कि कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये दोनों इसकी बात नहीं सुनते, इस वजह से तो यहाँ पे रबर की बुलेट यूज करके इन दोनों को बेहोश कर देता है। ये लड़की फिर तोया का शुक्रिया करती है। तोया कहता है अगर दोबारा से तुम्हें इस मुसीबत में नहीं पड़ना है तो चोरी करना बंद कर दो। ये लड़की कहती है कि ठीक है, पर इस लड़की को भूख लग रही होती है, क्योंकि ये 3 दिन से कुछ खाई नहीं होती है। तो तोया कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दिला देता हूँ, मेरे साथ आओ। ये लड़की कहती है कि ठीक है। ये लड़की फिर अपना नाम रैनी बताती है, जिसके बाद हम देखते हैं तो ये इस लड़की को कुछ खाने के लिए दिलाता है। इसे फिर पूछता है कि आखिरकार रैनी तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे है। रैनी इसे बताती है इसके जो डैड है वो एक मिशन में मारे गए थे और उसकी जो मॉम है वो कुछ ही दिन पहले मारी गई, इस वजह से वो ऐसा चीज कर रही है। तो यह कहता है कि क्या तुम मेरे घर पे काम करना चाहोगी। रैनी इसके लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते जो रैनी है वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देती है और सारी मेट्स भी रैनी का वेलकम करती है। वही हमें दिखाया जाता है तो यह सुशी और यूमिना को लेके यहाँ मार्केट में आया होता है, क्योंकि सुशी को भी साइकिल चाहिए होती है। वो काफी खुश होती है क्योंकि तोया उसके लिए साइकिल बनाने वाला होता है, जिसके लिए ये लोग यहाँ पे मटेरियल लेने के लिए आए होते हैं। पर अचानक से इनकी नजर आलमा पे जाती है, जिसके बाद तोया से यहाँ पे आलमा मिलने के लिए आती है और ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये क्या कर रही है। ये बताती है दरअसल ये यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई है। ये सब मिलके यहाँ पे खुश होते हैं, पर उतने में इनकी नजर लायन और ओरिगा पे जाती है, जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं ये इन दोनों को फॉलो करेंगे। इन्हें लगता है ये दोनों डेट कर रहे हैं, इन्हें काफी मजा आ रहा होता है।
जिस वजह से आलमा भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं अपने सिस्टर के बारे में, ये लोग पकड़े ना जाए इस वजह से। तो ये यहाँ पे मैजिक यूज करके इन दोनों को फोन में देखने लग जाता है और इनकी आवाज सुनने लग जाता है। यहाँ पे इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि इनकी जो डेट है वो काफी अच्छे से जारी होती है। ये दोनों फिर कैफे से बाहर निकल जाते हैं। तो आलमा इन दोनों का पीछा करने का फैसला कर लेती है, पर अचानक से ये किसी से टकरा जाती है। ये उस आदमी से माफी मांगती है और इन्हें पता चलता है ये जाम का है। यहाँ पे तोया पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं दरअसल वो यहाँ पे थोड़ा हवा खाने के लिए आए थे। तोया फिर जामका को सारी चीजें बता देता है। तो जामका कहता है कि सचमुच यंग होना भी काफी अच्छी बात होती है। वहीं पे हम देखते हैं लायन और ओरिगा को। लायन ओरिगा के पास आने की कोशिश कर रहा होता है पर वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। तो यहाँ पे जामका कहता है कि सचमुच आजकल के लड़के काफी ज्यादा फुद्दू होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ गुंडे मिलके किसी शॉपकीपर को सता रहे होते हैं। तो लायन उनसे लड़ने लग जाता है और कहता है आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो। पर वो लायन की बात बिल्कुल नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला करने का फैसला कर लेते हैं। इससे पहले ये उसके ऊपर हमला करते यहाँ पे तोया और जामका आ जाते हैं जो कि अपना भेष बदल लेते एक मास्क को लगा के, और ये दोनों मिलके इन सबको काफी बुरी तरह पीटते। कुछ देर बाद इन्हें एहसास होता है इन दोनों ने काफी बुरी तरह इन्हें पीट दिया है, पर इन दोनों को लगता है इन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। पर यहाँ पे जो लायन है वो इन दोनों को पहचान जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे बीस्ट किंग को भी, यानी कि जामका को। जामका नल मैजिक का यूज करके यहाँ से भाग जाता है और तोया को फंसा देता है। जिसके बाद यहाँ पे लायन पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तोया। तोया कहता है कि तुम सचमुच ओल्गा के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं हो। अगर तुम उसके बारे में सीरियस होते तो अब तक तुम उसे डेट के लिए पूछ देते। तो यहाँ पे लायन कहता है कि मैं उसके बारे में सीरियस हूँ और मैं उसे डेट के लिए पूछने ही वाला था। तो यहाँ पे जो ओल्गा है वो कहती है कि मैं इसके लिए राजी हूँ, जिस वजह से यहाँ लायन काफी ज्यादा खुश होता है और उनकी जो डेट है वो काफी अच्छे से जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाम को जहाँ यूमिना को लेके तोया घर आ चुका होता है। तो उसका बटलर उसे बताता है कि उसके महल पे गेस्ट आ रखे हैं। तो तोया पूछता है कि कैसे गेस्ट। उतने में तोया की नजर लीन के सॉफ्ट टॉय पे जाती है जिसका नाम पोला होता है। तोया कहता है आखिरकार तुम पोला यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम खुद से यहाँ पे चल के आए हो। तो यहाँ पे लीन कहती है कि बुद्धू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल मुझे यहाँ पे कुछ काम था, मैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया और साथ ही साथ मुझे तुमसे भी मिलना था। लीन के साथ यहाँ पे शार्लेट भी आई होती है। यहाँ पे फिर जो यूमिना है वो पूछती है आखिरकार ये है कौन। तो तोया इसे बताता है ये एक फेरी है जो कि बीस्ट किंगडम के यहाँ पे रहती है। जिसके बाद लीन इसे कहती है कि दरअसल मैं तुमसे यहाँ पे मैजिक बीस्ट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ जिसे तुमने कुछ महीने पहले हराया था। लीन फिर इन सबको बताते कि इसे शिकायत मिलती कि पास के विलेज के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। इस वजह से अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पे पहुंची थी, और जब तक वहाँ पे ये पहुंचते उस मॉन्स्टर ने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कुछ ही महीने पहले उसने शार्लेट से सुना था कि वैसे मॉन्स्टर को तोया ने भी हराया है। दरअसल शार्लेट लीन की ही एक स्टूडेंट है, इसी वजह से उसे ये चीज उसे बतानी पड़ी। जिसके बाद लीन इसे एक पिक्चर दिखाती और कहती है कि जिस मॉन्स्टर को उसने देखा वो इस टाइप का था, और इस मॉन्स्टर को फ्रेज कहा जाता है। अगर पुरानी कथाओं की माने तो इसने लगभग पूरी दुनिया को तबाही कर दिया था। तो तोया पूछता है क्या तुम्हें लगता है ये फ्रेज है। तो लीन कहती है इस चीज का पता लगाने के लिए वो इस किंगडम में काफी दिनों तक रुकेगी। लीन फिर तोया से पूछती है क्या तुम मैजिक गेट का यूज कर सकते हो। तोया कहता है कि हाँ मैं गेट का यूज कर सकता हूँ, पर मैं उस जगह पे नहीं जा सकता जहाँ पे पहले मैं नहीं गया हूँ। तो लीन कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, दरअसल मेरे पास एक स्पेल है जिसकी मदद से तुम दूसरों के मन पढ़ सकते हो, और मैं चाहती हूँ तुम इस चीज का यूज करके मुझे एक जगह ले जाओ जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ, और वो जगह है ईस्ट एशिया। मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ क्योंकि वो जगह इस चीज से रिलेटेड है। वहाँ पे मुझे एक रून में जाना है, वो एक एंशिएंट रून्स है जिसकी मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है जो कि ईस्ट एशिया के साइड के वहाँ पे है। तुम कह सकते हो वो फ्रेज से रिलेटेड है। जिसके बाद ये से कहती है कि तुम इस लड़की का माइंड पढ़ सकते हो जो कि एशिया साइड की है, तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। तो या फिर ऐसे ही करता है, वो यहाँ पे ये क्या माइंड पढ़ने लग जाता है, जिस वजह से सारी लड़कियों को उससे जेलसी फील होने लग जाती है। तोया फिर उसका माइंड पढ़ लेता है और उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पे ये रहती है। तो तोया कहता है कि मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो लीन कहते है कि जल्दी से उस गेट को खोलो। तो तोया कहता है कि 2 मिनट रुको। जिसके बाद जो तोया वो यहाँ पे मैजिक गेट का यूज करके इन सभी को एशिया साइड पहुंचा दे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन के यूज करके इन सबको एशिया साइड पहुंचा देता है। लीन फिर इन सबको बताते कि इन्हें निरिवा र्यून्स के वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जो ये है वो कहती कि शायद से उसके पिता को इसके बारे में कुछ पता हो। तो नील कहती कि जल्दी चलो, तुम्हारे पिता से हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये कहती कि ठीक है। और कुछ देर चलने के बाद ये कि होम टाउन ये लोग पहुंच जाते हैं जिसका नाम एदो होता है। यहाँ पे आके ये को काफी अच्छा लग रहा होता है। उतने में तोया ये से पूछता है कि ये क्या एशिया साइड भी किंग होते हैं। तो ये कहती कि हाँ, एशिया साइड भी हर किंगडम का एक किंग होता है जो कि पूरे रीजन को संभालता है। लीन उतने में पूछते है कि इस रीजन के लॉर्ड का नाम क्या है। तो ये बताती है कि तोकुगावा ल्याशु वो काफी अच्छे लॉर्ड है।
हम फिर देखते ये सब यहाँ पे ये के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये घर के अंदर घुस जाती है और कहती है कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पे इनकी जो सर्वेंट होती है वो ये का वेलकम करती है और उसको देख के काफी खुश होती है, क्योंकि ये काफी सालों के लिए बाहर गई हुई थी। ये की मदर जब उसे देखती है तो ये को देख के उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद ये की मदर पूछते है आखिरकार ये सब कौन है, तो ये बताती है ये सारे मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरी काफी मदद की सफर में। ये फिर अपने मदर से पूछते हैं आखिरकार फादर कहाँ पे है, तो यहाँ पे उसकी मदर उसे बताती है कि जो तुम्हारे फादर है वो हमारे लॉर्ड लियाशु के साथ बैटल फील्ड पे है। ताकेदास ने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया, इसी वजह से हमारे जितने भी सिपाही है वो अभी बैटल फील्ड के वहाँ पे है, और साथ ही साथ जो तुम्हारे फादर और जो तुम्हारा भाई वो बैटल फील्ड में लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, पर मुश्किल ये कि हम जीत पाएंगे क्योंकि जो उनकी आर्मी वो काफी ताकतवर है। तो यहाँ पे ये कहती कि ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। ये फिर तोया को कहती कि तोया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो तोया कहता कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास वापस जरूर लेके आऊंगा। फिर हम देखते हैं तोया को जो कि यहाँ वॉर के यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो ये का भाई है वो तोया के सामने तलवार लेके खड़ा हो जाता है। तो ये कहता क्या तुम जुनतारो हो ये के भाई, ये कहता कि हाँ। तो ये बताता है कि मैं ये का दोस्त हूँ, मेरा नाम मिजुजुकी तोया है, जिसकी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है जो कि अपने भाई को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। ये का भाई उसे पूछता आखिरकार ये सब है कौन, तो यहाँ पे ये बताती ये सारे मेरे कामरेड्स है और साथ ही साथ मेरे दोस्त भी। ये फिर अपने भाई को कहते ये सब छोड़ो, पिताजी कैसे है, वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो उसका बड़ा भाई से बताता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो हमारे लॉर्ड लियाशु की प्रोटेक्शन कर रहा है। वहीं पे हम देखते हैं तोया को जो कि यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करके यहाँ पे हीलिंग का यूज करके सभी को हील कर देता है। सबके सब तोया की पावर देख के हैरान हो जाते हैं। तोया फिर ये के बड़े भाई से पूछता है आखिरकार बैटलफील्ड का कैसा हाल है, तो ये का भाई उसे बताता है कि अगर उन सोल्जर्स के जो मास्क है वो तोड़ दे तो वो सोल्जर अपने आप तबाह हो जाते हैं। तो लीन कहती है ये चीज तो तुम्हारे फोन जैसी है, वो भी एकदम ऑटोमेटिकली काम करती है। तो तोया कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं सबको सेटल कर देता हूँ। तो ये फिर अपने फोन की मदद से सभी सोल्जर्स को टारगेट बना लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है और इन सभी सोल्जर्स को मार गिराता है। ये सोल्जर्स एक तरह से रोबोट जैसे होते हैं जो कि बिना कुछ खाए पिए इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर तो ये अपनी ताकत की मदद से इन सभी को मार गिराता है। जिसके बाद जो लॉर्ड लियाशु है वो इन सबको अपने यहाँ पे बुलाता है और कहते हैं तुम सभी का शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो शायद से हम इन लोगों से जीत पाते, तुम्हारी वजह से जो मेरा किंगडम है वो सेफ है। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि ये तोया है जिसने सारे सोल्जर्स को डिफीट किया है, और साथ ही साथ यूमीना बताते हैं कि जो तोया है वो इसका फ्यूचर हस्बैंड है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये फिर कहता है आखिरकार ये सब वापस कैसे जाएंगे और उन्होंने अचानक से आपके ऊपर हमला कैसे किया। तो ये तोया को बताते हैं कि हमें अभी भी पता नहीं चला है कि इन सोल्जर्स के पीछे आखिर है कौन और तोकेगावा सचमुच हमारे ऊपर हमला करवा रहा है कि नहीं। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक निंजा आ जाती है जो कि कहती है कि मैं तोकेगावा के वहां से आई हूँ, वहाँ के लॉर्ड ने लियोशु सामा के लिए एक सीक्रेट मैसेज भेजा है। इस लड़की का नाम ताजुबाकी होता है और वो कहती है कि वो कोसाका मासानाबु के लिए काम करती है, वो उनकी एक सर्वेंट है। ये सब फिर जब लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कोसो के नाम के एक आदमी ने इनके लीडर को कैद कर रखा है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और कैनसुकी उसे मार ना दे, इस वजह से वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो उसी के साथ है। इस वजह से उन्हें ताकेदास की मदद चाहिए ताकि वो अपने आप को वहां से छुड़वा सके। पर जो यहाँ की लीडर है वो कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर हम इस फोर्ट को छोड़ के चले गए तो जितने भी सोल्जर्स है वो हमारी कंट्री को तबाह कर देंगे। तो या फिर कहता है कि मैं डायरेक्टली वहां पे तो जा सकता हूँ गेट यूज करके, पर अगर उन्हें हम डिस्कवर कर लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है लीन को कि तुमने कहा था कि हम इनविजिबल हो सकते हैं, क्या तुम मुझे वो सिखा सकती हो। तो लीन कहती है कि ठीक है वो चीज मैं तुम्हें सिखा दूंगी। जिसके बाद यहाँ पे जो तोया है वो कहता है कि हमें वहाँ पे जाने के लिए गेट का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ताजुबाकी का माइंड पढ़ना पड़ेगा। और ये ताजुबाकी का माइंड पढ़ने लग जाता है, पर ये सारी लड़कियों को कहता है कि तुम सब यही पे रखो। और तोया खुद यहाँ पे गेट का यूज करके ताकेगावा के यहाँ पे आ जाता है लीन और ताजुबाकी के साथ। जिसके बाद तोया यहाँ पे लीन से पूछता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कैसे अब इनविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे लीन कहती है कि देखो ऐसे हो जाता है, और लीन यहाँ पे इनविजिबल हो जाती है और साथ ही साथ तोया भी इनविजिबल हो जाता है। पर तोया जब यहाँ पे गेट का यूज करता है फोर्ट के अंदर जाने के लिए तो इसे पता चलता है कि वहाँ पे किसी ने ब्लॉक कर रखा है ताकि यहाँ पे कोई मैजिक गेट का यूज ना कर सके। तो ताजुबाकी कहती है आप चिंता मत करिए, मैं किसी तरह अंदर जाके एक गेट को खोद दूंगी ताकि आप वहां से अंदर आ सको। वही पे हम देखते हैं यहाँ पे लीन को मस्ती सूझती है, इसी वजह से वो यहाँ पे ताजुबाकी के बलून्स के साथ खेलने लग जाती है और सारा इल्जाम यहाँ पे तोया के ऊपर लगा देती है। तोया कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ ताजुबाकी कहते हैं कि ऐसा करना बंद करो तोया। तोया कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी बाद ये लीन को थोड़ा डांटता है। और जब तक ताजुबाकी अपने अपरंपार मूड तक पहुंच चुकी होती है फिर हम देखते हैं ये सब किसी तरह अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे इनका जो लीडर है वो कैद होता है। यहाँ पे इनका लीडर इनसे पूछता आखिरकार ये सब है कौन। तो ताजुबाकी बताते हैं ये सब मेरे दोस्त है जो कि आपको यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं। जिसके बाद ये इनके लीडर को छुड़ा लेते हैं और साथ ही साथ काफी सारे लोगों को भी। पर अचानक से इनकी नजर एक स्टोन पे जाती है, जिसके बाद इनका लीडर ने बताता है
इसके अंदर एक तालिस्मान है जो कि यहाँ की प्रोटेक्शन करता है। तो या फिर यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके सारे सोल्जर सारी सिक्योरिटी को तोड़ देता है और ये लोग मेन कल्प्रिट के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मेन कल्प्रिट कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम सब इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाओगे, पर कोई नहीं, मेरे पास अभी हुकुम का इक्का बाकी है। और ये लोग देखते हैं यहाँ पे आकाता सामा आ जाते हैं इनके, जो कि इनके एक समय पे लीडर हुआ करते थे। ये सब देख के इन्हें केंसो के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर ये चाहकर भी अपने लॉर्ड के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये सब उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर तोया किसी तरह इस चीज को हरा देता है, जिसके बाद केंसो को कहता है कि क्या हुआ, ये चीज मुझसे चली गई तो मेरे पास अभी भी इमॉर्टल जेम है और जब तक मैं मर नहीं सकता, जब तक ये इमॉर्टल जेम मुझसे अलग नहीं हो जाती। ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे पास इतना माना देता है जितना तुमने सोची भी नहीं होगी और मैं तुम्हें पल भर में मार सकता हूँ। पर अचानक से तोया इसका जो इमॉर्टल जेम है वो अपने हाथ में ले लेता अपनी मैजिक का यूज करके और कहता है कि तुम्हें हराना तो बच्चे का काम था। तो या फिर इमॉर्टल जेम को तोड़ देता है, जिसकी वजह से केनसुके का खात्मा हो जाता है।